अच्छी और आसान रेसिपी के लिए करें हमारा चैनल सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई, जो कि कम मसालों से बनाई जाती है और इसका टेस्ट बेहद अच्छा होता है। और उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आएगी और आप को ये बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। तो फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। उससे पहले वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगा करे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ली है एक कढ़ाई और तकरीबन इसमें हम 3 से 4 स्पून हम खाने वाले जो पकाने वाले स्पून होते हैं वो हम इसमें डालेंगे घी। अगर आप घी यूज़ नहीं करते तो फिर आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको मुनासिब लगे, जो भी आप यूज़ करते हो तो आप वो यूज़ करें, चाहे ऑयल हो। और वीडियो हो गई स्किप। आपने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हल्का सा भुनना है। उसके बाद आपने गोश्त डाल के भुनना हल्का सा। अब हम इस पे लगा रहे हैं टमाटर के हमने दो दो कर लिए हैं पीस। गोश्त तकरीबन हमारा 1.5 किलो के करीब है और हमने उसी हिसाब से टमाटर लिए हैं। टमाटर आप देख सकते हैं टमाटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 5 से 6 हमने टमाटर लिए हैं। और इसको हम जो है टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। और जो आपने घी के बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। वीडियो हो गई थी डिलीट तो इसलिए वो हो गई स्किप। तो अब ये देख लें, टमाटर के जो छिलके हैं वो मैं हटा चुकी हूँ, वो भी स्किप कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर थोड़े गल रहे हैं। और जो टमाटर के छिलके हटा दिए हैं वो मैं इसको इस तरीके से पेस्ट बना रही हूँ इसका। आपने इसी में सब कुछ करना है, आपने पेस्ट नहीं बनाना किसी ब्लेंडर वगैरह में, आपने इसी तरीके से बनाना है। यही कढ़ाई का टेस्ट होता है। तो फिर हमने टमाटर के जो छिलके हट चुके हैं, जो सॉफ्ट हो गए थे उसके छिलके हट गए हैं, और जो रह गए हैं उसके छिलके हम हटाएंगे। और फिर हटा के उसके बाद इसको उसका पेस्ट बनाएंगे इसी में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं। और अब जो रह गए हैं उसको हम थोड़ी सी स्टीम लगाएंगे ताकि ये उसके छिलके भी थोड़े नरम हो जाए और निकल जाएं। जब नरम हो के खुद निकल जाएंगे तो हम इसको ढक देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसके टमाटर के छिलके सॉफ़्ट हो गए। तो टमाटर के छिलके हो गए सॉफ़्ट। और ये देखें इस तरीके से आपने करना है। टमाटर का अच्छे से पेस्ट बना लेना है, इसी में बनाना है। और आपने अलग से पेस्ट नहीं बनाना टमाटर का ब्लेंडर में, इसका टेस्ट यही होता है। अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बनेगी अच्छी। और बहुत कम मसालों से ये रेसिपी तैयार की गई है। आपको कोई भी ऐसा मसाला बाहर से ना लेना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके घर में ही सारे मसाले आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर हैं वो हल्के हल्के गलने लगे हैं, तो हम इसको भूनेंगे। तो टमाटर हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। और आप चाहे ऑयल ले लें, चाहे आप घी ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। हल्दी मैंने हाफ़ स्पून ली है, क्योंकि हल्दी अगर हम ज़्यादा डाल देते तो जो ऑयल होता है या घी होता है वो उड़ जाता है। तो अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। इसको भून के जब हम हल्दी डालेंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और नमक भी हम इसमें ऐड कर चुके हैं, आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने बाद में ऐड किया था, मैं भूल गई थी। तो आप इस तरीके से अब थोड़ी सी हल्दी डाल के आपको भूनना है। उसके बाद आपने डालना है पानी। भूनने के बाद आपने इसमें पानी डालना है, हल्दी भी डाल के। अब हम इसको जो गोश्त है वो हम उसको गलने देंगे। गोश्त हमारा गला नहीं है, भुना हमने पहले है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, वीडियो को देखिएगा और उसको ही फॉलो कीजिएगा, जब भी आपकी रेसिपी जो अच्छी बनेगी। तो गोश्त को हमने गलने दिया है, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त तकरीबन तकरीबन हमारा गल चुका है। तो अच्छे तरीके से आपने गोश्त गलाना है। अगर गोश्त कच्चा रह जाता है तो रेसिपी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो गोश्त हमारा गल चुका है, तकरीबन तकरीबन मतलब गल ही चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने डाला है कुटी हुई मिर्च। 15 से 20 आप इसमें कुटी मिर्च डाल दें, 10 डाल दें।
जैसे आपकी जो आप टेस्ट करते हो। अब इसमें डाला है हमने ज़ीरा। ज़ीरा हमने 2 स्पून डाला है, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, 1.5 किलो गोश्त है, तो ज़ीरा हमने 2 स्पून डाले हैं। साबित ज़ीरा डालना है आपने, सफ़ेद ज़ीरा साबित। और हमने काली मिर्चें तकरीबन 15 ली हैं, गोश्त ज़्यादा की वजह से। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो 10 काली मिर्च ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया है। और अब इसको हमने, ये भुन भी रहा है, साथ साथ भुन रहा है। अब इसमें हमने डाला है दही। दही तकरीबन हमने आधा पाव लिया है। ज़्यादा दही आपने इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है और हिसाब से ही हर चीज़ डलती है। तो दही तो तकरीबन, अगर आप आधा पाव से कम डालें, अगर आपका 1 पाव गोश्त है तो आधा पाव से भी कम डालें। तकरीबन दही थोड़ा ही सिर्फ पड़ता है, सिर्फ टेस्ट के लिए, ना कि मसाला बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इसमें कढ़ाई में दही ज़्यादा डालेंगे तो कढ़ाई का टेस्ट हो जाएगा ख़राब। हमने दही डाला है इसमें, और दही भी हमारा भुनेगा। दही हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। दही पानी छोड़ता है तो हमने पानी करना है खुश्क। आप देख सकते हैं कि हमारा दही भी भुन रहा है, साथ में टमाटर भी, जो हमने ज़ीरा डाला है वो भी इसमें है। तो ये देखें, दही जो है हो गया है खुश्क, दही का पानी खुश्क हो गया है। तो दही को हमने डाल के भूनना है। इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की हैं छोटे वाले स्पून जो होते हैं ना, टी स्पून जिसे बोलेंगे, छोटे वाले जो होते हैं, जो चाय के चम्मच होते हैं उससे थोड़े से जो छोटे होते हैं, उस वो मैंने सिर्फ 2 से 3 डाले हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी मिर्चें भी हो जाए ना, ताकि टेस्ट अच्छा लगे इसका। तो ये मेरी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपने यूट्यूब पे बहुत रेसिपी देखी होंगी शनवारी कढ़ाई की, लेकिन ये मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक तो बनता है, फिर इस पर आप लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। तो तकरीबन ये भुन चुका है, हमारा रेडी हो चुका है। और अच्छे तरीके से भुनना है, इसमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं होती। तो हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। मिर्ची के पीसेस करने हैं आपने, 1 मिर्च लेनी है बड़ी वाली, उसके 4 पीस करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके 4 पीस किए हैं। तकरीबन रेडी है मेरी कढ़ाई। और आप इसका लुक चेक करें, इसका लुक बहुत अच्छा होता है, इसका कलर बहुत प्यारा आता है। लेकिन जब आएगा, जब आप हर चीज़ को फॉलो करेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने डालना है धनिया। रेडी हो गई है, अच्छे से भुनना है, कोई ग्रेवी वगैरह नहीं होती। आपने देखा होगा कि ग्रेवी नहीं होती है इसमें ज़्यादा, और ये भुना बनता है। थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने धनिया डाल दिया है। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।